नगर पालिका परिषद के द्वारा शहरवासियों को मनोरंजन की नई सौगात देते हुए महेंद्र सागर तालाब पर बोटिंग की सुविधा का शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रिबन काट कर कार्यक्रम की औपचारिकता शुरू की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक त्रोदिया और जिला पंचायत अध्यक्ष ओमिता लोधी व भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरोज राजपूत और विवेक चतुर्वेदी, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, पूर्व विधायक राकेश गिरी मौजूद रहे। कलेक्टर चित्र ने बोट क्लब का विधिवत शुभारंभ किया और तालाब में बोटिंग गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक भी उपस्थित रहे हैं और अब शहरवासियों को बोटिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब यह सुविधा उनके अपने शहर में है। टीकमगढ़ में आज बोट क्लब का शुभारंभ हुआ है, इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए हम पूरे जिला प्रशासन को और कलेक्टर विवेक सरोती जी को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने 10 दिन पहले टूरिज्म को लेकर एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने बोट क्लब का महेंद्र सागर में प्रस्ताव रखा और 10 दिन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और बोट क्लब का यहाँ काम प्रारंभ हो चुका है। बोट तालाब में चल चुकी है। शहर के पूरे गणमान्य लोग, सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज हम सब लोगों ने भी बोट की सैर की है। आज जैसे भोपाल के तालाब में जब हम लोग जाके सैर का बोट का आनंद लेते हैं, वैसे ही आनंद और फील आज हमें टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब में महसूस हुआ है और जनता में भी बड़ी खुशी है। यह टीकमगढ़ की जनता का जो वर्षों पुराना सपना था, आज वो कलेक्टर विवेक सरोती ने पूर्ण किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और प्रिय जनता को भी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक से संख्या में लोग आए, बोट का आनंद लें और इस जो बोट क्लब वाले इनका उत्साहवर्धन करें। का शुभारंभ हुआ है, कितना बड़ा कदम मानते हैं आप? जी, ये टीकमगढ़ की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और पूरे जनता, पूरे शहर जानता है कि ये किस कारण हुआ। आज हमारे पास काबिल अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब और सीएमओ सर के रूप में। हमें ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत थी। इनके लिए हमने बहुत बहुत मिन्नतें मांगी थी कि प्रभु एक अच्छे अधिकारी हमें यहाँ दीजिए, सच्चे देशभक्त अधिकारी दीजिए जो इस जिले को पिछड़ेपन से आगे ला सके, और हम बहुत खुश हैं ऐसे अधिकारी पाकर। आप उनका विजन देख रहे हैं, विजन उनका आपके सामने है और अभी आप देखते जाइए ऐसे अधिकारी हमारे जिले में कितनी रौनक लगाएंगे, कितने चार चांद लगाएंगे कि एक ऐतिहासिक पल को हम सब हमेशा याद रखेंगे। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कांग्रेस की पालका है इसको या भाजपा की सरकार को? मैं तो दोनों अधिकारियों के साथ में नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक जी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में आज जनता ये मौका देख रही है, ये उपलब्धि देख रही है। भाई साहब, टीकमगढ़ में गोवा का मजाल में लुत्फ उठा रहे हैं, बोट क्लब का शुभारंभ हुआ है, क्या? टीकमगढ़ जिले में बहुत तालाब एक समय हुआ करते थे, तो यहाँ पुरानी जो परंपरागत माझी मल्लाहों की बोट हुआ करती, नाव हुआ करती थी, डोड़ा हुआ करते थे, उस सबका तो आनंद लोगों ने पहले लिया है। लेकिन 2008 में पैडल बोट का जो बीज अंकुरित हुआ था, आज वो एक बड़ा वृक्ष का स्वरूप धारण कर रहा है। इसकी बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। आज इसको देख करके हम शहर के लोग आनंद ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। पैडल बोट है, स्कूटी बोट है, वाटर स्पोर्ट्स के सारे तमाम यहाँ एपरेटस हैं। कल शहर से बाहर के लोग भी आएंगे और अगर ठीक ठाक सब चला, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 महीने का अनुमति यहाँ हुआ है, तो ओरछा आने वाले पर्यटक भी यहाँ तक आएंगे और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेंगे। फॉरेनर्स भी यहाँ आ सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। हमें ठीक वातावरण देना पड़ेगा, हमें ठीक व्यवस्थाएं और सुविधाएं देनी पड़ेगी। एक अच्छा अचीवमेंट मुझे लगता है जिला प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का और सारे जनप्रतिनिधि, सारे दलीय मतभिन्नता को त्याग करके अगर इस काम में लगे हैं तो एक अच्छी शुरुआत है और मैं इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद कहता हूँ, नगर पालिका और सारे पार्षदगण और पूरा मीडिया, आप लोगों ने बड़ा खूब इसको तामझाम के साथ खड़ा किया है। ऐसे ही टीकमगढ़ को ऊंचाइयां मिलती रहें, यही मेरी प्रसन्नता है, यही शहर की प्रसन्नता है, यही हमारे विकास के रास्ते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये टीकमगढ़ का प्रमुख स्थान है महेंद्र सागर और ईश्वर की कृपा से इस बार में बहुत पानी भी आया हुआ है और यहाँ पर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए हैं और उन्होंने नगर पालिका के साथ यहाँ पर अपना एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि स्लो वाटर स्पोर्ट्स भी हैं और जो थोड़े आधुनिक किस्म के होते हैं, जेट स्की वगैरह, बनाना राइड, सोफा राइड, इस तरह के भी पर्यटन के अनुभव यहाँ पर वो देने वाले हैं। चूँकि महेंद्र सागर के पूरे वाटर फ्रंट का ये जो स्थान है, इसके डेवलपमेंट का हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तालकोठी के लेकर एक ऑटोमेटिक एक ऑलरेडी हम एक प्रोजेक्ट बनाकर भेज चुके हैं और अगर महेंद्र सागर का इस पूरे क्षेत्र का
एक विकास करके यहाँ पर अच्छे गार्डन्स, अच्छी रोड्स, आधुनिक और पुरानी तरह की लाइटें ये बनाएं और एक्सपीरियंस जोन यहाँ पर बनाएंगे जिसमें कि छोटे मोटे व्यापारी हैं, खाने का अलग बने, बुंदेलखंडी व्यंजनों का अलग क्षेत्र हो, और जो पर्यटन के लिए आवश्यक संबंधित उद्यम है वो सब अगर यहाँ पर आते हैं तो क्षेत्र का बहुत विकास होगा और शहर के बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, और जो ऑलरेडी उस प्रकार का रोजगार कर रहे हैं वो अच्छे रूप से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर पर्यटन का अनुभव में वृद्धि की जाए। धार्मिक पर्यटन का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा यहाँ पर स्कोप है, लेकिन अगर अच्छी सुविधाएं यहाँ पर विकसित करेंगे तो नगर पालिका के सौजन्य से अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ पर इसमें फैसला लिया था कि हम इस तरह की गतिविधि करें, तो सबके सामूहिक प्रयास से एक नई एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो रही है। आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारा टूरिज्म से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी आएगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। जिले में और भी अन्य बड़े तालाब है, तो क्या वहाँ पर भी ऐसी कुछ सुविधाएं देखने को मिलेगी? देखिए, मेरी तरफ से तो पूरे जिले में जहाँ भी पर्यटन का बहुत, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वो एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जिप लाइन अगर कोई लगाना चाहे और कोई भी क्षेत्र, इस पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको ऐसे लोग जो इन तरह की गतिविधियों में इन्वेस्ट करें। तो हमारे दोनों हाथ खुले हुए हैं, सरकार की नीतियाँ भी हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उसमें सब्सिडी की पॉलिसीज भी हैं। अगर वो शासन के माध्यम से आते हैं तो चाहे वो यहाँ पर अच्छे होटल बनाने हों, हेरिटेज होटल बनाने हों, जैसा मैंने बोला कि एडवेंचर की एक्टिविटीज़ करनी है, तो इसको हम पर्यटन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, करीबन 15 से 20 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें किसी में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो टीकमगढ़ में करेगा। तो टीकमगढ़ की लोकेशन इतनी अच्छी है और इसका इतिहास इतना अच्छा है कि यहाँ पर काफ़ी अवसर हैं उनके लिए भी, यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए और क्षेत्र में के लोगों को उसमें रोजगार मिलने का। टीकमगढ़ में गोवा का मजा, क्या कहेंगे? देखिए, आज टीकमगढ़ के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के रहवासियों को एक नई सौगात वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मिली है। मैं सभी नगरवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो टीम लगी थी, कलेक्टर साहब लगे थे, सीएमओ साहब लगे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय लगे थे, सभी जनप्रतिनिधि लगे थे, उनके प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूँ। एक बार फिर से इस नई एक्टिविटी के लिए, नए गोवा के लिए, नई डेस्टिनी के लिए यहाँ के रहवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। थैंक यू। देख रहे हैं कि टीकमगढ़ में नगर पालिका के द्वारा बोट क्लब का शुभारंभ कराया गया है, जिसको लेके आज जो टीकमगढ़ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्सुकता है और हम खुद विस्तार की जो टीम है वो भी आज इस बोटिंग का मज़ा ले रही है। आज हम देख रहे हैं आज जो टीकमगढ़ का जो तालाब है, आप देख रहे हैं कि इस बरसात में इसका जो जलस्तर है काफ़ी जलस्तर इसमें बढ़ा हुआ है, खूब इस बार इसमें पानी आया है। आप देख रहे हैं कि कितने हज़ारों जो लोग आज बोट क्लब के शुभारंभ में यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं, टीकमगढ़ के जो कलेक्टर हैं विवेक श्रोती यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने इस बोट क्लब का आज शुभारंभ किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस सेट में दिखाई दे रही है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो भीड़ यहाँ पे पहुँची है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि कलेक्टर ने बताया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टीकमगढ़ में बोट क्लब का शुभारंभ कराया गया है। जो गोवा और दूसरे जो कोस्टल एरिया होते थे, लोग जाकर वहाँ पर बोटिंग का मज़ा लेते थे, वैसा ही पूरा बोटिंग का मज़ा आपको टीकमगढ़ में देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, थोड़ा चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं तालाब का, कि तालाब में जो महेंद्र सागर तालाब है, तालाब की जो छटा है उसके चारों ओर की जो हरियाली है वो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही दर्शनीय है। और यहाँ पर अलग अलग जो टिकट हैं, यहाँ पर 80 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का यहाँ पर टिकट है। अगर किसी को सामूहिक सभी के साथ बोटिंग करनी है तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको पर्सनली बाइक का मज़ा लेना है तब आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट के लिए खुद आप सेल्फ बाइक चला पाएंगे। विस्तार न्यूज़ से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़।